हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिजाइन करेंगे अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले टर्म्स ऑफ अ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज की टर्म्स को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक पाइथन प्रोग्राम को डिजाइन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पाइथन आइडियली को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज रिटन एज अ कमेंट। ये क्या है, दिस इज द पर्पज ऑफ आवर प्रोग्राम। हमने क्या करना है, फिबोनाची सीरीज के टर्म्स को प्रिंट कराना है। और इसको मैंने कैसे लिखा हुआ है, इट इज रिटन एज अ कमेंट बिकॉज कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर एंड दे आर ओनली यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। क्लियर, फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची सीरीज होती है बेटा कि जो स्टार्ट होती है ना, जिसमें जो स्टार्ट होती है 0 और 1, ये दो नंबर जो है ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, 0 और 1, दीज टू नंबर्स कैसे हैं, ये फिक्स्ड हैं कि पहला नंबर 0 होगा सीरीज का और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब जो नेक्स्ट नंबर बनेगा सीरीज का, ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म बनेगी, फर्स्ट टू टर्म्स तो फिक्स हैं 0 और 1, नेक्स्ट टर्म जो बनेगी फिबोनाची सीरीज की, वो क्या होगी, अपनी प्रिसीडिंग टू टर्म्स का एडिशन। तो 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, थर्ड टर्म क्या आ गई है, 1। अब जो फोर्थ टर्म होगी वो इसके प्रीसीडिंग टू टर्म्स की क्या होगी, एडिशन होगी, उनका सम होगी। तो फोर्थ टर्म की जो प्रीसीडिंग टर्म्स हैं 2, वो क्या है, सेकंड और थर्ड टर्म है। और सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, 1 है, थर्ड टर्म की भी 1 है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, लास्ट टू टर्म्स या प्रीसीडिंग टू टर्म्स का जो है वो सम। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही 3 + 2 क्या आएगा, 5। एंड 5 + 3 क्या आ जाएगा, 8। 8 + 5 इज 13। 13 + 8 इज 21। ऐसे ही चलता रहेगा आगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कितनी टर्म्स लिखी हैं, ओनली 9 टर्म्स लिखी हैं। क्लियर है। अब कैसे हम इसका लॉजिक कैसे हम डिजाइन करेंगे, तो देखिए, सब मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ क्या है, 0 है और 1 है। ठीक है, मैं क्या करने वाली हूँ, टू वेरिएबल्स में ये टू वैल्यूज को असाइन करने वाली हूँ। ठीक है, एक 0 और एक 1। ये मैंने मान लिया ये है n1, और ये सपोज मैंने एज्यूम किया दिस इज n2। इसको मैंने n1 नाम दे दिया और इसको n2 दे दिया। अब मुझे करना क्या है, अब एक वेरिएबल में और लूंगी सम, जिसमें मैंने क्या करना है, इनिशियलाइज कर दिया इसको 0 से। सबसे पहले तो मुझे देखो 0 को ही प्रिंट कराना है, तो मैं क्या प्रिंट करा दूंगी, सबसे पहले मैं प्रिंट करा दूंगी सम। ये मैं सिंटेक्स के साथ नहीं लिख रही हूँ, बस एक जनरल वैसे ही लिख रही हूँ नॉर्मली। ठीक है, तो प्रिंट मैंने क्या करा देना है, सम करा देना है, और सम में क्या वैल्यू है, 0। अब आपको क्या ध्यान रखना है, लॉजिक, हमने हर बार क्या करना है, जो टर्म प्रिंट करानी है उसकी प्रीसीडिंग टू टर्म्स को ऐड करना है ना। जो भी टर्म हमें कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट, वो क्या होगी, प्रीसीडिंग टू टर्म्स का एडिशन होगी। तो जो n2 है ना, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगी n1, और सम जो है वो क्या बन जाएगा, n2। क्लियर है। और फिर सम को कैलकुलेट कराना है, तो सम क्या आ जाएगा, 1 + 0। 1 + 0 कितना आ गया, 1। स्टार्टिंग में हमने क्या प्रिंट कराया था, सम 0। नेक्स्ट हम सम को प्रिंट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। फिर देखो, फिर ये क्या बन जाएगा, जो n2 था ये बन जाएगा n1, और जो सम था ये क्या बन जाएगा, n2। अब सम को फिर से कैलकुलेट कराना है, तो सम क्या बन जाएगा, 0 + 1। 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1। तो नेक्स्ट भी हम क्या प्रिंट करा देंगे, सम। तो 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो n2 है उसको बना दो n1, जो सम है उसको क्या बना दो, n2। तो 1 + 1, अब सम क्या आ जाएगा, अब सम आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो हमने यहाँ क्या करना है, 1 + 1 2 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, इस n2 को क्या बनाना है, n1, और सम को क्या बनाना है, n2, और फिर सम कैलकुलेट करना है। अब सम क्या आ जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3। ठीक है, 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n1, और ये सम क्या बन जाएगा, n2। क्लियर है। तो अब सम में क्या आ जाएगा, 2 + 3 दैट इज 5। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिबोनाची टर्म्स की जो सीरीज है उसकी जो टर्म्स है, फिबोनाची सीरीज की जो टर्म्स है उनको हम कैलकुलेट करा के प्रिंट कराते रहेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होने वाली है, स्टार्टिंग की टू वैल्यूज, स्टार्टिंग की जो टू टर्म्स हैं 0 और 1, वो हमारे पास होंगी। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, स्टार्टिंग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट करानी है, 3 करानी है, 5 करानी है, 7 6, कितनी हमें नंबर ऑफ टर्म्स को प्रिंट कराना है। तो पहले हम यूजर से वही एंटर करा लेते हैं। ठीक है, तो नम
input, enter total number of terms of Fibonacci series to be printed. हमने कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को प्रिंट कराना है वो हमने यूजर से क्या कराना है, एंटर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इंटीजर, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, बिल्ट इन फंक्शन इंट। क्लियर है इतना। अब हमने क्या करना है, अब हमने n1 में एक वैल्यू असाइन करानी है, क्योंकि हमारे पास इनिशियली 2 वैल्यूज होंगी, 2 टर्म्स होंगी, 0 एंड 1। तो n1 क्या हो गया 0, और n2 में हम क्या असाइन करा दें, कैसे इनिशियलाइज करा दें इसको 1 के साथ। ठीक है, n2 को इनिशियलाइज कर दिया विद 1 और n1 को कर दिया विद 0। अब हमने क्या करना है, सम को इनिशियलाइज कराना है विद वैल्यू 0। सम में मैंने क्या एंटर कर दिया है, 0 कर दिया है। नाउ मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट मुझे करना है बेटा, इसको मैं ले लेती हूँ एस वेरिएबल। ठीक है, मैंने एस में क्या डाल दिया है 0। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि सम जो है ना वो बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक एस वेरिएबल ले लिया है, और उसमें मैंने क्या इनिशियलाइज करा दिया है, इसको एस वेरिएबल को विद 0 के साथ इनिशियलाइज करा दिया है। अब मुझे यूज करना है बेटा फॉर लूप। क्लियर है, फॉर लूप करना है फॉर आई इन रेंज, आई का इटरेशन वेरिएबल लिया है, रेंज, और लूप को मुझे कहाँ तक चलाना है, ये प्रोसेस मुझे कब तक करना है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स को मुझे प्रिंट कराना है। तो यदि मैं रेंज के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू पास करूंगी, सपोज मैंने नम में 5 एंटर करा दिया, तो वो कहाँ तक चलेगा, रेंज क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा 0 to 4 इंटीजर्स की, है ना। 0 to 4 में क्या होंगे, उस लिस्ट में वैल्यूज होंगी 0 to 4। दैट मीन्स वो 5 टाइम्स फॉर लूप रन करेगा। ठीक है, 5 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा 0 to 4 के लिए, आई की वैल्यू 0 से लेके आई की वैल्यू 4 के लिए फॉर लूप जो है वो 5 टाइम रन होगा। यदि नम की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, बिकॉज जो रेंज फंक्शन है वो लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं करता है, तो वो कहाँ से कहाँ तक रिटर्न करेगा, अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स 0 to 4। क्लियर है इतना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या पास किया है, नम पास किया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रिंट कराना है किसको, इस वाले सम को। ठीक है ना, प्रिंट हमने क्या करा दिया, जो भी सम में वैल्यू है ना वो प्रिंट करा दो। पर हम क्या चाहते हैं कि वैल्यू, जो नेक्स्ट वैल्यू भी प्रिंट हो वो उसी लाइन में प्रिंट हो विद अ ब्लैंक स्पेस। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड आर्ग्यूमेंट, और बाय डिफॉल्ट एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होती है, न्यू लाइन कैरेक्टर, और यहाँ पे हम मैन्युअली उसे क्या कर रहे हैं, उसमें ब्लैंक स्पेस असाइन कर रहे हैं। ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या असाइन किया है, यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, ब्लैंक स्पेस। अब क्या होगी, जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो एक स्पेस के बाद, एक ब्लैंक स्पेस के बाद प्रिंट होती जाएंगी। ठीक है, पहले क्या प्रिंट होगा 0, फिर एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में क्या होगा 1, फिर नेक्स्ट एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू क्या होंगी, वो प्रिंट होती रहेंगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने लॉजिक करना है कि n1 में क्या कर दें हम, n2 को n1 बनाना है ना, n2 को n1 बनाना है। दैट मीन्स n1 में क्या पास करना है, n2। ठीक है, n1 को हमने, n1 में हमने क्या साइन कर दिया है, n2, और n2 में हमने क्या साइन करना है, सम, क्योंकि हमने सम को क्या बनाना है अब, n2। तो हमने सम की जगह यहाँ पे क्या वेरिएबल लिया है, s, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, s। ठीक है, तो n2 हमने क्या कर दिया है s, और s के अंदर अब क्या वैल्यू आ जाएगी, n1 प्लस n2 हमने कराना है कैलकुलेट। और इसी तरीके से अब ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू होता रहेगा, कितना, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हमको प्रिंट करानी है। नाउ हमने अब क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे बेटा हमने सम लिखा हुआ है, यहाँ सम नहीं आएगा, यहाँ पे हमने एस वेरिएबल लिया है, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, वेरिएबल एस में जो वैल्यू है दैट वन। ठीक है, नाउ हमने क्या करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है। तो सेव दिस एंड रन दिस। सपोज आई एम गिविंग 7, कि मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रिंट करानी है फिबोनाची सीरीज की वो 7 प्रिंट करानी है। तो मैंने क्या एंटर किया है, 7 किया है। नाउ 7 टर्म्स क्या है, दीज आर द 7 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो 0 और 1 क्या है, फिक्स है, फर्स्ट टू यही रहेंगी 0 एंड 1। नेक्स्ट क्या बनेगी, इन दोनों का एडिशन, 0 + 1 = 1, फिर क्या होगा 1 + 1 = 2, 2 + 1 क्या आ रहा है 3, एंड 3 + 2 क्या मिल रहा है 5, एंड 5 + 3 क्या है 8। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट 7 टर्म्स है फिबोनाची सीरीज की। नाउ हम इसे 1 मोर टाइम रन करके देख लेते हैं। सपोज आई एम गिविंग 10। अब मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रिंट करानी है फिबोनाची सीरीज की वो कितनी प्रिंट करानी है, 10 करानी है। नाउ these are the 10 terms, first 10 terms of Fibonacci series।
जीरो और वन फिक्स है, ठीक है। तो जीरो प्लस वन क्या होगी, वन। नेक्स्ट क्या बनेगी, वन प्लस वन इज टू। नेक्स्ट क्या होगी, टू प्लस वन इज थ्री। फिर क्या बनेगी, थ्री प्लस टू इज फाइव, फाइव प्लस थ्री इज एट, एट प्लस फाइव कितना होगा, थर्टीन, एंड थर्टीन प्लस एट इज 21। और 21 के बाद क्या होगा, 21 प्लस थर्टीन इज 34। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो फिबोनाची सीरीज की जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टू टर्म्स तो फिक्स्ड हैं, जीरो और वन, और उसके बाद जो टर्म्स हैं वो क्या है, प्रीसीडिंग टू टर्म्स की, प्रीसीडिंग टू टर्म्स का जो है एडिशन है, ठीक है। जैसे वन प्लस वन क्या था, टू है, टू प्लस वन क्या है, थ्री है। नाउ आई होप ये लॉजिक जो है आपको टू प्रिंट द टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज, ये प्रोग्राम आपको क्लियर होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से फिबोनाची सीरीज की जो टर्म्स है उनको प्रिंट किया है और क्या हमने उसके पीछे लॉजिक यूज किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल Agrawal Study Point, and don't forget to press the bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video.